हाइपरटेंशन बिना लक्षणों के बड़ा खतरा, समय रहते पहचाने। यहाँ पर अक्सर ऐसे लोग आते हैं, ये पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा में पढ़े लिखो समझदार लोगों की चिकित्सा पद्धति है। ऐसे तो सबके लिए है, लेकिन जो निरक्षर हैं वो मजबूरी में भले आ जाएं, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही आते हैं। जो आता है उससे पूछते हैं कि बीपी आपने ठीक है, कहते हैं हाँ ठीक। कुछ लोग तो नियमित जांच करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे होते कहते हैं हमने बहुत पहले दिखाया था, उसका दिखाया नहीं, हमें कुछ लक्षण नहीं मालूम हो रहे हैं, हमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। लगता कुछ नहीं है, ये चुपचाप कई बार काम करता रहता है, बढ़ा हुआ होता है, हमें पता नहीं चलता। ऐसे ऐसे लोग आए कि यहाँ पर रीडर थे हिंदी विभाग के डॉक्टर साहब, तो उन्होंने आए और उनका हमने देखा बीपी उनका 200 प्लस। उनका मुझे तो कुछ लग ही नहीं रहा है। तो अब मैं जानता हूँ कुछ लगता नहीं है, कई लोगों को मालूम होने लगता है, लेकिन कई लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता है, और इसको इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। ये अपने में स्वयं बहुत महत्वपूर्ण है। इसको साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? लक्षण पता ही नहीं चलते और देर हो जाती है, क्योंकि जांच कराता नहीं व्यक्ति। गर्मी में तो कम, जाड़े के दिनों में तो अक्सर ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं। अगर जांच करा लें और इसको जांच कराने से पता चल जाए तो नियंत्रित कर लें, काम हो जाएगा। ऐसे लोग भी कुछ आते हैं, अगर डॉक्टर ने दवाएं लिखी हैं, दवाएं अपनी मर्जी से बंद कर देते हैं, कहते हैं हमारा ठीक है। ठीक नहीं, दवा का प्रभाव है। अब बढ़ेगा तो बता के तो नहीं बढ़ेगा, पता चलता नहीं। कई लोगों को पता भी चलने लगता है। इसमें व्यक्ति स्वयं को तो सामान्य महसूस करता है, लेकिन जब हार्ट पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, क्या है, ब्लड प्रेशर हाई क्या है, दबाव पड़ रहा है उस पर। जब वो सिकुड़ता है, सिकुड़ने पर उस ब्लड को फेंका, रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ रहा है, वहां पर कुछ है, कुछ विकार है, फॉरेन मैटर्स है रक्त वाहिकाओं में, कोलेस्ट्रॉल कह सकते हो आप उसको। तो उसकी वजह से उस पर दबाव पड़ता है, तो हार्ट पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, और जब फैलता है तो आराम करता है। उसने फिर दबाव डाला तो उस पर प्रेशर पड़ गया। ये हार्ट का काम होता है। अभी मैंने स्वयं अपना ब्लड प्रेशर देखा, इधर मैंने डिटॉक्सिफिकेशन किया है करीब 10 दिन तक, तो बीपी हमारा हो गया 105 कम चल रहा है, 105 और 70 है, थोड़ा कम चल रहा है। वैसे आदर्श क्या है 110-70। बीपी अगर कम रह रहा है, कई लोगों का इससे भी कम रहता है, वो तो ठीक है, हमारा बीपी ठीक रहता है, सामान्य रहता है। आयु बढ़ने के 30-40 वर्ष की आयु हो गई है तो उनको सावधान हो जाना चाहिए। 30-40 में ही मैं देख रहा हूँ, 30-32 में ही उनका बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है। शरीर भारी है, वजन पर नियंत्रण नहीं है, जीभ पर नियंत्रण नहीं है। जीभ पर नियंत्रण नहीं है तो वजन पर कैसे नियंत्रण होगा? इसलिए उनके परेशानी बढ़ती है। बीपी के शिकार अगर हो गए तो हमेशा शिकारी बना रहता है। या तो इतना फिर बहुत ज्यादा जोर लगाए, ताकत लगाए, वजन कम कर ले, नियमित व्यायाम करे। जो पैक्ड जो चीजें आ रही, डिब्बा बंद चीजें आ रही हैं, फैक्ट्रीज निकल करके आ रही हैं, उसमें कहीं चीनी है, कहीं नमक है, चावल है, और है कि आलू है, ट्रांस फैट है, इनसे दूरी बना लो। मैं तो कोई चीज नहीं खाता हूँ। मैं अपनी बात इसलिए बताता हूँ कि कोई भी फैक्ट्री की बनी हुई चीज ही ग्रहण नहीं कर रहा हूँ। इधर मैं चीनी से बनी चीजें तो लेते नहीं हूँ, सबको, किसी को नहीं लेनी चाहिए। चीनी से बनी चीजें सबसे ज्यादा हानिकारक है, चीनी और नमक। तो नमक थोड़ा चाहिए, सोडियम चाहिए, क्योंकि सोडियम चाहिए हमें 2 ग्राम डेली। हम लेते कितना है सोडियम? मतलब है कि जितना सोडियम होता है नमक लेते हैं, नमक 5 ग्राम व्यक्ति लेता है, उसको सोडियम इतना मिल जाता है, पर्याप्त इतना मिलना चाहिए। लेकिन 5 ग्राम नहीं, नमक भी खाते हैं, इतना ज्यादा खाते हैं। सलाद हो, फल हो, सब्जी हो, दाल हो, बैठते हैं पहले ही अंदर दूध झोंक लेते हैं। हमारे एक रिश्तेदार थे, वो नमक पहले ही डाल देते थे और नमक ज्यादा खाते थे। उनको भी हार्ट के पेशेंट बने, बीपी भी उनका रहने लगा और उसी से उनकी मृत्यु हुई। मेरा कहना है बीपी न होने दें, समय समय पर जांच करें। मैंने भी इसीलिए अपनी जांच की, मैं भी देख लूं कि बोल रहा हूं जिस विषय पर हमारा क्या चल रहा है मामला। व्यायाम करने में बीपी बढ़ता है। और इसमें शांत हूँ, अभी आया हूँ, एक शाला में था, वहाँ पर यज्ञ किया, उसके बाद वेद पाठ किया,
आया, यहाँ जलपान किया, उसके बाद यहाँ पर आके बैठ गया। बैठने पर अपनी जो चिकित्सार्थी हैं उनसे मैंने बात की, उनके लिए क्या हित हो सकता है, उनके लिए हितकारी बातें कही, किसको चिकित्सा में लेना है, किसको नहीं लेना है, किसको घर के लिए बता दिया, तुम्हें घर में जाकर करना, इससे तुम्हें आराम मिल जाएगी। तो इससे मन शांत है, मन शांत है तो सब शांत है। और है भी क्या, मन शरीर स्वस्थ है, मन शांत है और अनुशासित दिनचर्या है तो व्यक्ति स्वस्थ है। अनुशासित दिनचर्या क्या है, सुबह 4 बजे उठना है, उठ करके शौचालय से निवृत्त होकर के व्यायाम करना है। व्यायाम में डंबल है, बॉक्सिंग है, टहलना है। इतनी बरसात हो रही है आज, पानी बरस ही रहा है बराबर रात से ही, लेकिन उसमें भी बॉक्सिंग करने भी गया, डंबल भी किया और इधर ये टहला भी, छाता लगाकर, जूते उते सब गीले हो गए, लेकिन करना है तो करना है। इस तरीके से जब व्यायाम करेंगे, नियमित व्यायाम करेंगे, अपने आहार को ठीक रखेंगे, नमक अल्प मात्रा में लेंगे, 5 ग्राम से ज़्यादा नमक न जाए। स्वस्थ व्यक्ति की बात बता रहा हूँ, इनको समस्या हो गई तो नमक थोड़ा और कम करना पड़ेगा। जो बार बार घर में घी तेल गरम किया गया है, उसमें बार बार पूड़ी पराठा बनाए जा रहे हैं गरम में, वो ट्रांसफैट उसके अंदर डेवलप हो गई है। बाहर चीज़ें जो खा रहे हो तो जानते हो, हमारे सामने समोसा बन रहा है, वो आपको परेशान करेगा। जो भी बाहर चीज़ें जाते हो, हलवाई के यहाँ जो खाते हो चीज़ें, वो आपके लिए ठीक नहीं हैं। घर का बना हुआ खाएं, और घर के बने हुए में भी नमक कम, चीनी और चीनी से बनी चीज़ें बिल्कुल नहीं। अब रक्षाबंधन है कल, ऐसा कौन जो भी ऐसे बचेगा। डायबिटिक व्यक्ति भी उससे नहीं बचते हैं, लेकिन यहाँ संकल्पशील है, संकल्प लिया है कि हमें चीनी और चीनी से बनी चीज़ें नहीं ग्रहण करनी है, नहीं करनी है, कुछ भी हो नहीं करूँगा। इसके साथ साथ में धूम्रपान, मद्यपान अगर नहीं करते हैं तो अच्छी बात है, करते हैं तो तत्काल ब्रेक लगा दीजिए। किसी प्रकार का मात्र द्रव्य अंदर जाएगा, मैं तो कैफीन तक, अभी हमारे पास एक चिकित्सक आया था तो मैंने कहा था कि कैफीन ज़्यादा जा रही है, इसको भी बंद करना पड़ेगा। चाय काफ़ी जो लोग ज़्यादा पीते हैं और उसको कोई ये नहीं मानते, मादक उसको नहीं मानते, वो भी वही काम करती है, कैफीन ज़्यादा जाएगा तो क्या करेगा। तो आप इन सब चीज़ों से भी दूरी बनाएंगे, बिल्कुल आदर्श प्राकृतिक जीवन शैली अपनानी पड़ेगी यदि बीपी से बचना चाहते हो। कुछ लोग कहते हैं उम्र बढ़ रही है तो बीपी बढ़ता है, यदि उसकी जीवन शैली ठीक है तो बीपी नहीं बढ़ेगा, सामान्य रहेगा। और यही इसका है, अगर कोई परेशानी है तो अपने चिकित्सक से संपर्क करें।